Hi everyone, this is Param from Learn With Me. I hope you all are doing fantastic. So guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट फ्रेजेस के बारे में, या तो कहो एक्सप्रेशंस के बारे में, जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज़ करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। अपनी नेटिव लैंग्वेज में तुम्हें पता है कि इन एक्सप्रेशंस को कैसे यूज़ करना है, बट जब इंग्लिश की टर्न आती है तो हमारे पास वर्ड्स नहीं होते कि हम बोलें क्या, क्योंकि हम इन सेंटेंसेस को या तो फिर इन फ्रेजेस को एज ए ट्रांसलेट नहीं कर सकते इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, मानो या ना मानो आप झूठ बोल रहे हैं। मानो या ना मानो, इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? कम से कम आपको एक बार ट्राई तो कर लेना चाहिए था। कम से कम। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, इसे कैसे बोलेंगे? अगर मेरा बस चलता तो हम सब एक साथ रहते। अगर मेरा बस चलता, तो इसे कैसे बोलेंगे? सो गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है मानो या ना मानो। मानो या ना मानो आप झूठ बोल रहे हैं। मानो या ना मानो आप उनसे बात कर चुके हैं। मानो या ना मानो आप गलत हैं। तो ये हम बहुत यूज करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। मानो या ना मानो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट। मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। मानो या ना मानो वह झूठ बोल रहा है। बिलीव इट और नॉट, ही इज लाइंग। बिलीव इट और नॉट, ही इज लाइंग। मानो या ना मानो उसे सच पता है। बिलीव इट और नॉट, ही नोज द ट्रूथ। बिलीव इट और नॉट, ही नोज द ट्रूथ। नेक्स्ट फ्रेज है कम से कम। कम से कम, ये तो हम बहुत यूज करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे एट लीस्ट। एट लीस्ट। कम से कम आप तो समझो, वो तो बच्चा है। एट लीस्ट यू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ चाइल्ड। एट लीस्ट यू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ चाइल्ड। कम से कम कुछ तो सही हो रहा है। एट लीस्ट समथिंग इज गोइंग राइट। एट लीस्ट समथिंग इज गोइंग राइट। नेक्स्ट जो फ्रेज है दैट इज ऐसा नहीं है कि। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें परेशान करना चाहता था। तो कैसे बोलेंगे ऐसा नहीं है कि? इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ नॉट दैट, या फिर इट्स नॉट दैट। इट्स नॉट दैट। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। इट्स नॉट दैट आई डोंट केयर अबाउट यू। इट्स नॉट दैट आई डोंट केयर अबाउट यू। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था। इट इज़ नॉट दैट आई डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प हिम। आप ऐसे ही बोल सकते हैं इट्स नॉट दैट आई डिडंट वॉन्ट टू हेल्प हिम। इट इज़ की जगह पे इट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिड नॉट की जगह पे डिडंट भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट आई डिडंट वॉन्ट टू हेल्प हिम, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट फ्रेज है मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इन चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग पसंद क्यों नहीं करते। तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसके लिए हम बोलते हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड। या तो आप बोल सकते हो आई डू नॉट अंडरस्टैंड, या तो आई फेल टू अंडरस्टैंड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड एक कॉमन फ्रेज है, उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट वाई पीपल डू दिस। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट वाई पीपल डू दिस। मुझे समझ नहीं आता कि लोग प्राइवेट जॉब को बुरा क्यों समझते हैं। I fail to understand why people consider private jobs bad. I fail to understand why people consider private jobs bad. नेक्स्ट फ्रेज है कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे यू नेवर नो। यू नेवर नो मतलब आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। आप सपोज नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। फ्यूचर अनसर्टेन है तो कुछ भी हो सकता है।
हम इसे ऐसे बोलते हैं एनीथिंग कुड बी हैपन। एनीथिंग कुड बी हैपन, या तो बोल सकते हैं यू नेवर नो। सपोज करो आप दो फ्रेंड्स मैच देख रहे हैं और एक फ्रेंड ने कहा कि ये टीम तो मैच हार जाएगी, तो आप बोल रहे हो यू नेवर नो। जीत भी तो सकते हैं, यू नेवर नो, आपको नहीं पता। तो इस तरह से हम यूज करेंगे यू नेवर नो। ऐसा मत कहो, कुछ भी हो सकता है। डोंट से दैट, यू नेवर नो। डोंट से दैट, यू नेवर नो। आप क्यों सोच रहे हैं कि आप जीतेंगे नहीं, कुछ भी हो सकता है। Why are you thinking that you will not win? You never know. Why are you thinking that you will not win? You never know. नेक्स्ट फ्रेज है ऐसे ही रहना। ऐसे ही रहना मतलब जैसे हो वैसे रहना। कई बार हम अपने कुलीग्स को, फ्रेंड्स को बोल देते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत काइंड हो, हमेशा ऐसे ही रहना। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्रेज स्टे लाइक दिस या तो फिर स्टे द सेम। ये दोनों फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो, स्टे लाइक दिस या तो स्टे द सेम। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना। स्टे द सेम विद मी फॉर एवर। स्टे द सेम विद मी फॉर एवर। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड काइंड पर्सन हैं, ऐसे ही रहना। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काइंड मैन, स्टे लाइक दिस। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काइंड मैन, स्टे लाइक दिस। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इवन आई डोंट केयर। इवन आई डोंट केयर। आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, तो आपको किसी ने बोल दिया कि करो ना करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। तो सामने वाला कह सकता है कि फ़र्क तो मुझे भी नहीं पड़ता। तो कैसे बोलेंगे? इवन आई डोंट केयर। इवन आई डोंट केयर। फ़र्क तो मुझे भी नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। इवन आई डोंट केयर वट यू आर डूइंग। इवन आई डोंट केयर वट यू आर डूइंग। जो भी मतलब जो भी आप कर रहे हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वट यू आर डूइंग। नेक्स्ट है फ़र्क तो मुझे भी नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इवन आई डोंट केयर वट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी। इवन आई डोंट केयर वट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी। नेक्स्ट फ्रेज है जल्दी क्या है। जल्दी क्या है, इस इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट्स द रश। व्हाट्स द रश। ये ज़्यादातर हम अपने रिलेटिव्स के साथ या तो फिर गेस्ट के साथ बोलते हैं। जब भी कोई गेस्ट आते हैं और वो जाने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि थोड़ी देर और रुक जाओ, जल्दी क्या है। थोड़ी देर और रुको, जल्दी क्या है। तो उस टाइम हम ये बोलते हैं व्हाट्स द रश। थोड़ी देर रुकिए, जल्दी क्या है। स्टे फॉर अ वाइल, व्हाट्स द रश। स्टे फॉर अ वाइल, व्हाट्स द रश। कुछ देर रुको, बात तो कर लेने दो, जल्दी क्या है। वेट फॉर सम टाइम, लेट अस टॉक, व्हाट्स द रश। वेट फॉर सम टाइम, लेट अस टॉक, व्हाट्स द रश। अगर मेरा बस चलता। अगर मेरा बस चलता, तो ये बहुत कॉमन फ्रेज है, हम बहुत यूज़ करते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर मेरा बस चलता तो मैं वो एग्ज़ाम पास कर लेता, अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको कभी जाने नहीं देता। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इफ़ आई हैड माई वे। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता। अगर हमें बोलना हो कि अगर मेरा बस चले तो हम बोलेंगे इफ़ आई हैव माई वे। इफ़ आई हैव माई वे। लेकिन यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर मेरा बस चलता मतलब चला नहीं, वो काम कर नहीं पाए आप, तो हम हैड यूज़ करेंगे। इफ़ आई हैड माई वे। अगर मेरा बस चलता तो हम सब एक साथ होते। इफ़ आई हैड माई वे वी वुड ऑल बी टुगेदर। इफ़ आई हैड माई वे वी वुड ऑल बी टुगेदर। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको कभी भी जाने नहीं देता। If I had my way, I would never let you go. If I had my way, I would never let you go. तो मैं कभी आपको जाने नहीं देता। सो गाइस, ये थे कुछ डेली यूजफुल एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। नेक्स्ट मिलेंगे कुछ और न्यू एक्सप्रेशंस के साथ एक ऐसी ही वीडियो में। टिल द टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।